Hello everyone. So today we are going to start with the physiography of Jammu and Kashmir. जैसे हमने कल के लेक्चर में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस पढ़ी थी अबाउट JNK, about the location where the districts are located, what are the symbols of JNK. So आज हम स्टार्ट करेंगे विद द फिजियोग्राफी, फिजिकल फीचर्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर. जैसे कि मैंने ये बनाया हुआ है डायग्राम, इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे. विल मूव फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ. विल स्टार्ट फ्रॉम आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू, देन विल मूव टू शिवालिक and follow up by Pir Panjal, Greater Himalayas, then the Trans Himalayas, which are composed of Yanskar, Kailash Range, Ladakh Range and Karakoram Range. So let's start with the physiography of Jammu and Kashmir, and we are going to start with the outer plains of Jammu. Outer plains of Jammu are also known as Andharwar or Vizawal locally, and they are the branch of Great Plains of northern India, and they are located in the southern part of Jammu. Okay, they are flat to gently sloping plains, and they are composed of alluvial deposit, and they are formed by aggregation deposition by rivers like Chenab, Ravi and Tavi. Okay, now the areas included in this Jammu plain are Kathua, Akhnoor, Araspura, Samba, and they are characterized and traversed by hill torrent, जिनको हम locally क्या कहते हैं, खड्स. Khats are also characterized by khar. Khars are the grasslands near the khats. They are mostly used for grazing purpose, right? So this was all about outer plains. जो हमें बेसिक चीज़ें अब हमें पता होनी चाहिए अबाउट जम्मू, कि इनको लोकली क्या कहा जाता है, कहाँ पे इनकी लोकेशन है, कौन कौन सा एरिया पड़ता है यहाँ, कौन सी रिवर्स पड़ती हैं यहाँ, ठीक है. और करेक्टरिस्टिक फीचर जो है इसका, दैट इज़ हिल टोरेंट्स, जिन्हें क्या कहा जाता है, खड्स. और खड्स के आसपास हमें क्या देखने को मिलते हैं, खार्स. खार्स क्या है, ग्रासलैंड्स. चलो अब चलते हैं शिवालिक्स की तरफ. शिवालिक्स आर ऑल्सो नोन एज आउटर हिमालयाज. सो नॉर्थ ऑफ आउटर प्लेन्स एंड साउथ ऑफ मिडल हिमालयाज क्या देखने को मिलेंगे, शिवालिक्स. तो शिवालिक इज़ अ लो एंड कंटिन्यूस रेंज, ठीक है. वो डाइसेक्टेड है. डाइसेक्टेड क्यों है, बिकॉज ऑफ रिवर्स, ठीक है. अब फॉर्म्ड बाय अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, ठीक है. दे आर हाईली प्रोन टू इरोजन एंड लैंडस्लाइड्स. शिवालिक्स आर बिटवीन विच टू रिवर्स, दे आर बिटवीन रिवर रावी, ठीक है, एंड रिवर चिनाब, ठीक है. एट द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स देयर इज लोकेटेड जम्मू, एंड एट द आल्टीट्यूड ऑफ 366 मीटर कौन सी सिटी लोकेटेड है, जम्मू सिटी लोकेटेड है. कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स है यहाँ की, जो कि कौन सी हैं, सुरीसर और मानसर लेक, विच इज़ प्रेजेंट इन सांबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है. इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो यहाँ पे कल्टीवेट होती हैं वो कौन सी हैं, मेज़ है, मिलेट, ऑयल सीड्स, फोडर, राइट. और कुछ डोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी जो यहाँ देखने को मिलती है, दैट इज़ कैटल रेयरिंग, ठीक है. और इसका जो स्पेसिफिक फीचर है, करेक्टरिस्टिक फीचर है, कि यहाँ पे हमें कांडी बेल्ट देखने को मिलती है. कांडी बेल्ट चिनाब रिवर और रावी रिवर के बीच का जो एरिया है, वाटर स्कार्सिटी एरिया, ठीक है, ड्राई एरिया है, ठीक है. और यहाँ इस एरिया में जो एग्रीकल्चर है वो फुली बेस्ड है किस पे, रेनफॉल पे. रेनफॉल से जो पानी आएगा दैट इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन. और जो ये कांडी बेल्ट है, इट इज़ प्रोन टू लैंडस्लाइड्स. यहाँ पे एक सिस्मिक जोन है जो कि अर्थक्वेक प्रोन एरिया है. सो कांडी बेल्ट है वो कहाँ लोकेटेड है, इट इज़ लोकेटेड इन द स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स विच इज़ एडजेसेंट टू प्लेन्स, ठीक है जी. नाउ इसी के साथ साथ एक और चीज़ देखने को मिलती है, हमने सुना होगा डून्स के बारे में. डून्स क्या होते हैं, स्मॉल लॉन्गिट्यूडनल टेक्टोनिकल वैलीज है. कुछ इसकी एग्जांपल्स, जैसे उधमपुर इज़ अ डून, ठीक है. आसपास पहाड़ हैं, कौन से पहाड़ हैं, एक तरफ मिडल हिमालयस, एक तरफ शिवालिक्स. सो डून्स आर प्रेजेंट बिटवीन मिडल हिमालयस एंड शिवालिक्स. और रामकोट हो गया, डंसाल हो गया, सुंदरबनी हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जो कि किसके अंदर आती हैं, डून्स. डून्स क्या हैं, स्मॉल लॉन्गिट्यूडनल टेक्टोनिकल वैलीज, ठीक है जी. अब शिवालिक्स भी हो गया. शिवालिक्स में हमें क्या पड़ा, किसके बीच में है, आउटर प्लेन और साउथ मिडल, और किसके साउथ में है, मिडल हिमालयाज के. लो है, डिसकंटिन्यूस रेंज है, कौन सी दो रिवर के बीच में है, रावी और चिनाब के, ठीक है जी. लेक के बारे में पढ़ा, कौन सी लेक है, सुरीसर और मानसर लेक है, ठीक है. कांडी बेल्ट, ड्राई एरिया,
जिसमें इरिगेशन किस पे डिपेंड है, कम्प्लीटली ऑन रेनफॉल। डून्स, मिडिल हिमालयस और शिवालिक्स के बीच में एक टेक्टोनिकल या लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। नाउ द टॉपिक इज मिडिल हिमालयस। मिडिल हिमालयस आर ऑल्सो नोन एज लेसर हिमालयस और हिमाचल, ठीक है। जो इसकी मिडिल हिमालयस की कुछ मेजर रेंजेस हैं, ठीक है। जो मेजर रेंज ऑफ JNK है उसे बोला जाता है पीर पंजाल रेंज। जैसे अगर हम हिमाचल वाली तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पे हमें धौलाधर्स के नाम से जाना जाएगा मिडिल हिमालयस। तो वैसे ही मेजर रेंज ऑफ JNK है वो कौन सी है, पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है वो दो रिवर्स के बीच में है, जो कि कौन सी है, झेलम रिवर एंड पुंछ इन द वेस्ट, अगर हम JNK की बात करें, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं, जैसे बनिहाल पास है, किन दो सिटीज़ को कनेक्ट कर रहा है, जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट कर रहा है। पीर पंजाल बेफलेज और शोफियान को कनेक्ट कर रहा है। हाजी पीर पास इज कनेक्टिंग पुंछ एंड उरी। संथन पास इज कनेक्टिंग अनंतनाग एंड किश्तवाड़। देन द बुडिल पास, गुलाबगढ़ पास, ठीक है। गुलाबगढ़ पास मचेल यात्रा में जाते हुए हमें एक स्टे मिलता है, बेस कैंप मिलता है गुलाबगढ़, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मिडिल हिमालयस आर लोकली नोन एज पहाड़्स, ठीक है। हमारे यहाँ एरिया में हम लोकली इन्हें क्या कहते हैं, पहाड़ कहते हैं, ठीक है। ये काफ़ी रिवर्स का ओरिजिन है, जैसे रिवर तवी का हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, उज, बसंतर, ठीक है। अब रामबन में एक जगह आती है कंजर, जहाँ से मिडिल हिमालयस साउथ वेस्ट की तरफ जाते हैं और वो क्या फॉर्म करते हैं, त्रिकुटा हिल्स। त्रिकुटा हिल्स आर द होम टू वैष्णो माता, श्री माता वैष्णो देवी केव है वहाँ पे, ठीक है। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट आर मार्क्स आर लोकेटेड ऑन द स्लोप्स ऑफ मिडिल हिमालयस। व्हाट आर मार्क्स? मार्क्स आर द ग्रासलैंड्स। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर सोनमर्ग, गुलमर्ग, यूसमर्ग, तनमर्ग, ठीक है। ये क्या है, वेरी अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ठीक है, जो कि क्या है, ग्रासलैंड से, बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं जिन्हें लोकली क्या बोला जाता है, मार्ग, ठीक है। अब पीर पंजाल में अफरावत माउंटेन पूरा स्प्रेड आउट है ओवर गुलमर्ग, और उसमें एक स्प्रिंग है जिन्हें क्या कहते, जिसे अल पत्थर स्प्रिंग कहते हैं। अफरावत माउंटेन की अगर हम बात करें, इट हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट गंडोला, और एशिया का तो हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट गंडोला ही है, ठीक है। और पीर पंजाल में दो वॉल्केनिक पीक्स देखने को भी मिलती हैं। फर्स्ट इज सियोमजी पिक, जिसमें जो कि एक डॉर्मेंट वॉल्केनो है, जो कि लास्ट इरप्ट हुआ था 1934 में, और ये कहाँ लोकेटेड है, इट इज़ लोकेटेड इन द नर्दर्न मच्छीपुरा हंडवारा इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद जो दूसरा वॉल्केनिक पीक है, इट इज़ खारेवा पीक, विच इज़ ऑल्सो अ डॉर्मेंट पीक, और ये कहाँ लोकेटेड है, इन पहलगाम, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट मिडिल हिमालयाज। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स वैली ऑफ कश्मीर। तो अगर हम वैली ऑफ कश्मीर को देखेंगे तो इट इज़ अ लैंड बिटवीन ग्रेटर हिमालयाज एंड पीर पंजाल। द शेप ऑफ द वैली इज बाउल शेप्ड और ओवल शेप्ड, एंड इट इज सराउंडेड बाय नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज, ठीक है, एंड इट इज सराउंडेड बाय नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज। थिक सॉइल है, एलिवेटेड टेबल लैंड है इसकी बाउंड्रीज में, ठीक है। जो कि कौन सा टाइप ऑफ सॉइल है, इट इज़ अ एलुवियल सॉइल या कारेवा सॉइल है, जिसको हम ग्लेशियर सॉइल, तिल सॉइल, वाडूर सॉइल भी बोलते हैं, विच इज़ वेरी सूटेबल फॉर सैफ्रॉन कल्टिवेशन, ठीक है। सो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, दीज आर द ग्रेटर हिमालयाज, पीर पंजाल, और उसी के बीच में लोकेटेड है कश्मीर वैली। एट द फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाल कारेवा सॉइल देखने को मिलता है, जो कि हमें मोस्टली पैम्पोर में सैफ्रन कल्टिवेशन देखने को मिलेगी इस सॉइल में। इसी के पास एट द फुट हिल्स हमें वेरीनाग स्प्रिंग देखने को मिल रही है। वेरीनाग स्प्रिंग इज़ द ओरिजिन ऑफ झेलम रिवर, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ 3 और इम्पॉर्टेंट साइड वैलीज़ हैं, जिसमें आती है लिदर वैली, लोलाब वैली एंड सिंध वैली। कुछ फेमस लेक्स हैं लाइक डल लेक, वुलर लेक, वो भी हमारी कश्मीर वैली में ही पड़ती है। अब हम बात करते हैं साइड वैलीज़ की, विच इज़ फर्स्ट वन इज़ लिदर वैली। यहाँ से रिवर लिदर जो है फ्लो आउट करती है, और लिदर रिवर का जो ओरिजिन है, इट इज़ तारसर लेक। तारसर लेक को कौन सा ग्लेशियर फेड करता है, इट इज़ काल्होई और शीशनाग ग्लेशियर, ठीक है। तो कालोही ग्लेशियर से पानी आएगा तारसर लेक में, तारसर लेक से पानी जाएगा रिवर लिदर में, और रिवर
लीदर के आसपास कौन सी वैली है? वैली कौन सी? लिदर वैली. So Lidar Valley is between Anantnag and Pahalgam. Next one is Sindh Valley, which owes its name from river Sindhlar. ठीक है. So it is a way to सोनमर्ग. सोनमर्ग जिसे हम गोल्डन मीडो भी कहते हैं. ठीक है. यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जैसे गंगाबल लेक, किशनसर लेक और विशनसर लेक. सिंध वैली जो है वो पड़ती है बिटवीन गांदरबल एंड जोजिला पास. द नेक्स्ट वन इज लोलाब वैली. इट इज़ नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ वैली ऑफ कश्मीर. वैली ऑफ कश्मीर के बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट साइड में देखेंगे तो इट इज़ लोलाब वैली एंड इट इज़ कवर्ड विद अ थिक फॉरेस्ट ऑफ देवदार. कल्टीवेशन है यहाँ पे एप्पल, पीच, चेरी, वॉलनट की. ये भी एक ओवल शेप्ड फर्टाइल वैली है. पास्चर लैंड देखने को मिलेगा लोलाब वैली में जो कि एक एक्सीलेंट ग्रेजिंग ग्राउंड है. और कहाँ पे पड़ता है ये? कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. ठीक है जी. सो दिस वॉज our valley of Kashmir. Now let's move towards Greater Himalayas. They are the most highest and continuous range in the world. Youngest mountain. ठीक है जी. So it runs from Nanga Parvat in the northwest to Namcha Bharwa in east. ठीक है. नंगा पर्वत जो कि POK रीजन में पड़ेगा और नमछा भरवा इज़ इन अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. तो यहाँ से नंगा पर्वत टू नमछा भरवा. ठीक है. लेंथ क्या है? 2500 किलोमीटर. कितनी विड्थ है? 25 किलोमीटर. और कितनी हाइट है? 6100 मीटर इन हाइट. ठीक है जी. हाईएस्ट पीक की बात करें अगर हम तो माउंट एवरेस्ट जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है कहाँ लोकेटेड है? नेपाल में. और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को बोला जाता है सागर माता विच मीन्स गॉडेस ऑफ स्काई. तिब्बत में पड़ता है इसका रेंज तो वहाँ पे इसे बोला जाता है चोमलुंगमा विच मीन्स मदर ऑफ माउंटेन्स. ठीक है. और अगर हम कंचनजुंगा की बात करें इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया ऑफ ग्रेटर हिमालयाज एंड इट इज़ लोकेटेड इन सिक्किम. ठीक है. और नंगा पर्वत की बात करें हाईएस्ट पीक इन POK. अगर हम कम्प्लीटली कोई ऐसी बात करें कि हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेटर हिमालयाज विच इज़ कम्प्लीटली इन JNK तो वो कौन सा है? नुनकुन. राइट. अब यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं. फर्स्ट वन इज़ बुर्जिल पास विच कनेक्ट सोनमर्ग एंड द्रास. द अदर वन इज़ जोजिला पास विच कनेक्ट्स कश्मीर एंड लेह. ठीक है जी. सो कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं ग्रेटर हिमालयाज में. अब यहाँ पे ही हम एक और चीज़ की बात करेंगे अमरनाथ माउंटेन्स. ठीक है. विच इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज. यहाँ पे एक पास है महागुना पास विच इज़ वे टू अमरनाथ केव. ठीक है. ग्लेशियर कालोही ग्लेशियर हमने अभी भी रिसेंटली बात की इसके बारे में विच इज़ अ सोर्स ऑफ तारसक लेक. और तारसक लेक से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? लिदर रिवर. ठीक है जी. फिर एक और चीज़ आती है तोशमदन. ठीक है. विच इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट बडगाम. इट इज़ अ ग्लेशियर दैट मेल्ट्स एंड फेड द झेलम रिवर. ठीक है. ठीक है. वो मेल्ट और उसका पानी भी कहाँ जाता है? झेलम रिवर में. सो वी आर डन विद द फिजियोग्राफी ऑफ JNK. ट्रांस हिमालयस रह गए हैं. विल कवर इट देम इन नेक्स्ट लेक्चर. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.